हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ भूगोल का चैप्टर 11 बच्चों, जिसमें हम भौतिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक बच्चों हमने कई सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। हम बच्चों NIOS की क्लास 12th का ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, किस क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट्स है बच्चों, साथ ही साथ में MCQ, इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे भारत के भौतिक विन्यास के बारे में। इसमें हम भारत की आकार स्थिति, भारत के भौतिक स्वरूप और भारत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत या इंडिया बच्चों हमारा राष्ट्र है, एक प्राचीन देश है। तीनों तरफ से बच्चों आपको पता है कि हमारा देश पानी से घिरा हुआ है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिम में बच्चों अरब सागर है, और अरब सागर में एक हमारी द्वीप है, उसका नाम लक्षद्वीप है। दक्षिण में बच्चों बंगाल, पूर्व में बच्चों बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे बच्चों अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बच्चों पोर्ट ब्लेयर है। क्षेत्रफल के हिसाब से बच्चों दुनिया में भारत 7वां बड़ा देश है। साथ ही साथ में हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। भारत की अवस्थिति और भौगोलिक विभाजन, इन सभी के बारे में जानेंगे। इससे पहले बच्चों आप दो चीज़ें याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। सबसे पहले बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो पड़ोसी देश का नाम याद करने के लिए बच्चों आप बचपन में MBA एक ट्रिक है बच्चों, उसको याद कर लीजिए। बचपन की स्पेलिंग BCPN बचपन, और उसके बाद MBA। B से बांग्लादेश होता है बच्चों, C से चाइना, B से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो ये 7 बच्चों हमारे पड़ोसी देश हैं। एक 8वां पड़ोसी देश है जो कि मालदीव है, और 9वां श्रीलंका है जो कि हमारे भारत के ही पड़ोसी देश है, लेकिन वो जल के माध्यम से जुड़े हैं। उसके बाद बच्चों एक और आता है हमारे कि विश्व में 7 बड़े देशों के नाम बताओ। हम 7 बड़े देश ही क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि 7वां तो हमारा भारत है। उसका ट्रिक है बच्चों RCCUBAI, यानी रक्कूबाई। R से होता बच्चों रशिया, C से कनाडा, C से चाइना, U से USA यानी अमेरिका, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। तो ये 7 बड़े देशों के नाम भी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ सकता है बच्चों कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है बच्चों पाक जल संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस पाठ में बच्चों हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मुख्य विशेषताएं। तो बच्चों आपको सिर्फ भौगोलिक विभाजन ध्यान रखना है कि भारत को 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। सबसे पहले बच्चों उत्तर भारत की पर्वतमालाएं, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार बच्चों और द्वीप समूह, ये भारत के 6 भौतिक स्वरूप है। जल निकासी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जल बजट, साथ ही साथ में बच्चों भारत में नदियों का प्रवाह। तो भारत में 2 प्रकार की नदी है बच्चों, एक हिमालय से निकलने वाली नदी और एक होती है प्रायद्वीपीय नदी। इन दोनों में अंतर जानेंगे और भारत में विविधता में एकता की व्याख्या करेंगे। तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, भारत और उसके पड़ोसी देशों की अवस्थिति। तो पड़ोसी देश बच्चों मैंने बता दिया, अब हम भारत के बारे में जानेंगे। ये बच्चों भारत का मान लीजिए कि ये भारत का मैप है। सबसे पहले बच्चों भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। अक्षांश उसे कहते हैं बच्चों जो काल्पनिक रेखा होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ लेटी हुई थी, उसे अक्षांश कहते हैं। देशांतर उसे कहते हैं जो ऊपर से नीचे आती है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो भारत का बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अगर पूछे बच्चों उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की दूरी 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक बच्चों 2933 किलोमीटर भारत की दूरी है। और भारत का बच्चों एक प्रमुख मानक याम्योत्तर है जो कि 82.5 डिग्री है, और ये यूपी के मिर्ज़ापुर से जाता है। ये बच्चों मानक याम्योत्तर समय निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ में बच्चों भारत के नीचे यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर वास्तव में बच्चों हिंदुस्तान का महासागर है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे क्या है, अरब सागर है।
इस तरफ पूर्व की तरफ बच्चों यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पड़ोसी देश बच्चों 7 मैंने आपको बताया था बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और भारत और श्रीलंका के बीच में बच्चों एक पाक जल संधि है जिससे अलग होते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है और 68 7 से लेकर 97 25। सबसे ऊपर बच्चों ऊपर के पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट कौन कहते हैं। सबसे लास्ट में बच्चों नीचे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। और यहाँ पे बच्चों क्या है, कीविथु, सबसे अंतम कीविथु। और इस तरफ बच्चों है गौहर माता, क्या नाम है, गौहर माता। तो इंदिरा पोल ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे, गौहर माता और कीविथु। यहाँ पे बच्चों 6 डिग्री 4-5 मिनट में पहले एक इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन एक सुनामी आई थी बच्चों 26 दिसंबर 2004 में, जिसके कारण वो जो है डूब गया। इसलिए भारत का अब दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत के बीचों बीच से बच्चों कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा भारत के बच्चों 8 राज्यों के बीच से गुजरती है। अगर पूछे बच्चों 8 राज्य क्या है, सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, तीसरा आता है बच्चों गुजरात राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो यदि पूछे बच्चों आपसे कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है और किन के बीच में जाती है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे बच्चों पृथ्वी अपना एक दूरी चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लेती है और इस प्रकार पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है ना। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बच्चों ऊपर से नीचे लेकर पूछे तो 30 डिग्री का लगभग आता है, 29 डिग्री या 30 डिग्री का आता है। आपको पता है बच्चों 1 डिग्री को सूरज को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए बच्चों हमारे वहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में 2 घंटे का वेरिएशन है, क्योंकि हमारे वहाँ 30 डिग्री का अंतर है। 30 को गुणा करेंगे 4 से तो 120 मिनट आता है, यानी 2 घंटे का अंतर आ जाता है। भारत में बच्चों समय में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए भारत ने एक मानक याम्योत्तर रख रखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। साथ ही में बच्चों भारत की तटवर्ती रेखा के बारे में भी जानते हैं। तो भारत की ये जो तटवर्ती रेखा है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों से गुजरती है। टोटल बच्चों 7516.6 किलोमीटर है। यदि हम पूछे आपसे पड़ोसी देशों से हम कितना सीमा बनाते हैं बच्चों, 15,200 किलोमीटर उससे हम सीमा बनाते हैं, यानी हमारे पड़ोसी देशों से। और यदि आपसे पूछे बच्चों पाक जल संधि भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। विश्व की बच्चों कुल भूमि का 2.4% भूमि बच्चों भारत के पास है। यदि पूछे विश्व की जनसंख्या का बच्चों 17%, 17.5% भारत के पास है। और यदि पूछे पानी कितना है, 4%। क्षेत्रफल में बच्चों 7वां बड़ा देश है भारत और जनसंख्या में 2nd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है बच्चों, चीन आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो भारतीय मुख्य भूमि का विस्तार मैंने बताया था बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बच्चों इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट डूब गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बच्चों भारत का मानक याम्योत्तर है और ये यूपी के मिर्जापुर से जाता है। भारत की बच्चों जो थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने के लिए पूछ लेता है बच्चों आपसे। तो भारत को किस अक्षांश रेखा समानांतर उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध में बांटा गया है? तो कर्क रेखा बच्चों भारत के जो है बीचों बीच से जाती है 23.5 डिग्री में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो वेस्ट बंगाल एक तो आ जाएगा बच्चों, असम आ जाएगा, साथ ही साथ में बच्चों मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 3 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय का वास्तविक अंतर कितना है? 2 घंटे का है, ये मैंने आपको बताया। भारत गणराज्य के सबसे दक्षिण बिंदु का नाम क्या है? तो दक्षिण का नाम बच्चों इंदिरा पॉइंट है, जो कि बच्चों इंदिरा पॉइंट जो है डूब गया था, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों आपका पूछता है कि भारत के भौतिक स्वरूप
भौतिक विभाग और उनकी मुख्य विशेषताएं। आपको बच्चों बस याद करना है कि भारत को 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। सबसे पहले बच्चों आता है उत्तर का पर्वत, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद आता है बच्चों उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद में आता है प्रायद्वीपीय पठार, इस बीच वाले भाग को कहते हैं। भारतीय रेगिस्तान ये है बच्चों। उसके बाद आता है तटीय मैदान और साथ ही साथ में आता है द्वीप समूह। एक यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर बच्चों। लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती। तो भारत जो है बच्चों भौतिक विविधताओं वाला देश है ना। और हमारे वहाँ पे बच्चों कई सारे भौतिक स्वरूप यानी 6 भौतिक स्वरूप में भारत को विभाजित किया गया है, यह आपको याद करना है। अब इन भौतिक स्वरूप की बच्चों विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं बच्चों कि ये पूरा पहाड़ एरिया है। उसके बाद मैदान है जो कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सिंचित है। भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती राज्य बच्चों और द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये क्या है बच्चों, लक्षद्वीप है। और ये श्रीलंका है बच्चों, पड़ोसी देश। और ये पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। सबसे पहला भौतिक स्वरूप बच्चों उत्तर भारत की पर्वतमालाएं हैं। तो उत्तर भारत की पर्वतमालाओं को भी बच्चों हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है बच्चों हिमालय पर्वतमाला, जिसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो हिमालय पर्वतमाला को भी बच्चों भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आता है बच्चों ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है पूर्वांचल। हिमालय पर्वतमालाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। सबसे पहले महान हिमालय, या इसका नाम है बच्चों हिमाद्री। उसके बाद आता है बच्चों हिमाचल और अगला आता है बच्चों आपका शिवालिक। कुल मिलाकर आपको बस यही पॉइंट्स याद करने हैं बच्चों, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जो ये वाली ज्योग्राफी है ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल की दे रखी है। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय। तो पार या ट्रांस हिमालय भी बच्चों 3 प्रकार का है। सबसे पहले आता है काराकोरम। उसके बाद है बच्चों अगला आपका लद्दाख और तीसरा आता है बच्चों जोस्कर। तो ये 3 प्रकार। उसके बाद पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय उत्तर भाग की पर्वतमाला में हिमालय है, ट्रांस हिमालय और उसके बाद आता है पूर्वांचल। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर है। फिर ये जो जा रही है बच्चों ये महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और ये नीचे क्या है शिवालिक है। पहला टॉपिक है बच्चों आपका हिमालय। तो हिमालय बच्चों भारत की उत्तर की सीमा पे है, यानी उत्तर में स्थित है पर्वत श्रृंखला है। हिमालय बच्चों यदि आपसे पूछे बच्चों तो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला यानी ये नया नया बना है। हिमालय से पहले बच्चों वहाँ पे एक टेथिस सागर था। तो हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ बच्चों, टेथिस सागर से हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। हिमालय की कुल लंबाई जो है बच्चों, अगर आपसे पूछे लंबाई, तो हिमालय की लंबाई बच्चों 2400 किलोमीटर तक है। आपको ध्यान रखना 2400 किलोमीटर तक। और इसकी चौड़ाई बच्चों 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। हिमालय को 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटा गया। पहला आता है बच्चों हिमाद्री को ये बच्चों हम महान या वृहद हिमालय कहते हैं। हिमाचल को मध्य हिमालय कहते हैं। और उसके बाद आता है शिवालिक। जो हिमाद्री होता है बच्चों ये सबसे उत्तर भाग में स्थित है और सबसे सतत श्रृंखला है। इसका मतलब यहाँ पे पहाड़ लगातार होते चले जाते हैं। ये 6000 मीटर से बच्चों ज़्यादा ऊंचाई के पहाड़ यहीं पे होते हैं। ऊंचे शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालूनंगा पर्वत, ये सब हिमाद्री में ही बच्चों। और हिमाद्री सालों साल बर्फ से ढका होता है। उसके बाद आता है बच्चों हिमाचल को लघु हिमालय कहते हैं बच्चों। हिमाचल की ऊंचाई बच्चों 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तक लगभग होती है। और इसमें कश्मीर बच्चों, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ ये हिमाचल में ही आती है। और अगला आता है बच्चों आपकी शिवालिक की श्रेणी। शिवालिक बच्चों सबसे बाहरी श्रेणी होती है और इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में होती है। और शिवालिक और जो मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को हम दून कहते हैं बच्चों, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के क्षेत्र बीच में जो क्षेत्र है ना, जैसे आपको पता है महान हिमालय है, मध्य हिमालय आ गया और उसके बाद आ गया शिवालिक। तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है बच्चों उसे हम दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी दून कहलाते हैं बच्चों। उसके बाद आता है हिमालय पर्वत की पार हिमालय की श्रृंखला। तो मैंने बताया था बच्चों इसमें काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर आता है ना। उसके बाद आता है पूर्वांचल हिमालय जो पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपके बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न हैं। पहला है हिमालय की 3 समांतरण श्रेणियों के नाम लिखिए। तो आपको पता है बच्चों हिमालय की 3 समांतर श्रेणी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तीसरा आता है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए, कश्मीर की खूबसूरत घाटी देश और देश के बीच में फैली हुई है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में। पीर पंजाल एक श्रेणी है बच्चों, और हिमाद्री हिमालय के बीच में फैली हुई है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी बच्चों, ये सब हिमाचल श्रेणी में आते हैं। सिंधु नदी देश और देश श्रेणी के बीच में है बच्चों, जौस्कर और लद्दाख के बीच में, जौस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में। अगला आता है बच्चों आपका उत्तर भारत का मैदान, यानी इसे उत्तर मैदान भी बोल सकते हैं आप। उत्तर मैदान में बच्चों आपको बना कर लिखना है कि ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सिंचित है। 3 नदियों के द्वारा इनको सिंचित किया गया है। ये बच्चों सबसे उपजाऊ मैदान के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे बच्चों जो मृदा पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बच्चों सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, और यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार की खेती भी कर सकते हैं। जो उत्तर भारत का मैदान है बच्चों 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का फैला हुआ है। मैदान बच्चों पूरी तरह समतल है, इसका मतलब है कि ये पूरा फ्लैट है, और यहाँ पे बच्चों अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या अधिक क्यों रहती है बच्चों? क्योंकि यहाँ उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, यहाँ कारखाने विकसित किए जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न आता है कि उत्तर भारत के मैदान को भी हम कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यानी इसको बांट सकते हैं बच्चों। एक का 4 प्रकार से, यानी उत्तर भारत के मैदान को हमने 4 भागों में बांटा है। पश्चिमी मैदान है ना, मध्य का मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है बच्चों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो जलोढ़ मृदा मैंने बताया बच्चों, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है, और ये 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। खादर बच्चों होता है, बांगर होता है बच्चों पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये उपजाऊ नहीं होती बच्चों, उपजाऊ होती है यहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, महीन कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा, भारत के विशाल मैदान के 4 भागों का नाम लिखे। पश्चिम का मैदान, उत्तर मध्य का मैदान, पूर्वी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों। जो दलदली भूमि है उसको हम तराई के नाम से जाने जाते हैं। खारे पानी की झील बच्चों सांबर झील, जो पश्चिम के मैदान में स्थित है। हुगली देश की वितरिकाओं से अलग है बच्चों, तो हुगली आपको पता है गंगा नदी से ही अलग हुई। विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी द्वीप बच्चों कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मैचिंग आएंगे, करेक्ट द फॉलोइंग आएंगे, ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद अगला आता है बच्चों आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ होता है बच्चों कि यानी पुराने जो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार बच्चों सबसे पुराना भूखंड माना जाता है, और इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार को बच्चों गोंडवाना लैंड का पार्ट कहा जाता है। इस पठार के बच्चों 2 मेन भाग हैं प्रायद्वीपीय पठार के। पहले का नाम है बच्चों मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार 2 प्रकार का, एक मध्य उच्च भूमि और एक का नाम है बच्चों दक्कन का पठार। और ये विभाजन बच्चों नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। दक्कन का पठार भी बच्चों इसमें 2 भाग में बांट देते हैं इसको। एक का नाम है बच्चों पश्चिमी घाट और एक का नाम है बच्चों आपका पूर्वी घाट। और आपके एग्जाम में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। प्रायद्वीपीय पठार मध्य उच्च भूमि होती है। नर्मदा नदी जो है 2 भागों में बांटती है, एक दक्कन का पठार। ये आप बच्चों देख रहे हैं, दक्कन के पठार में भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 2 भागों में विभाजित होती है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है। पश्चिमी घाट बच्चों दक्कन के पठार का पश्चिम का किनारा है, यानी ये दक्कन के पठार का जो है पश्चिम की तरफ का किनारा होता है। और पूर्वी घाट बच्चों दक्कन के पठार के का पूर्वी किनारा होता है। तो ये पश्चिमी किनारा है बच्चों, ये पूर्वी किनारा है। जो पश्चिमी घाट होता है बच्चों ये सतत होता है। सतत अर्थात ये नियमित होता है, एक साथ होते हैं। यानी आप देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पे बच्चों पश्चिमी घाट बच्चों ये सतत तरीके से आता है, कोई भी नदियाँ इसको काटती नहीं है। लेकिन जो पूर्वी घाट है बच्चों ये कटा फटा होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा काट दिया जाता है। ये दोनों जहाँ मिलती है बच्चों उसको हम नीलगिरी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों डोडा बेटा।
पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी का नाम है बच्चों अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों महेंद्रगिरी। तो पश्चिमी घाट बच्चों सतत होता है और इसकी औसत ऊंचाई बच्चों 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच में होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी है बच्चों। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई 2695 मीटर होती है। लेकिन यहीं पर बच्चों अगर बात कर लें हम पूर्वी घाट की, तो जो पूर्वी किनारा होता है ये दक्कन के पठार के पूर्व में स्थित है। ये बच्चों सतत नहीं होते हैं, यानी पूर्वी घाट सतत नहीं होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई बच्चों 600 मीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसकी सबसे ऊपरी चोटी बच्चों उसका नाम है महेंद्रगिरी और महेंद्रगिरी की ऊंचाई बच्चों 1501 मीटर होती है। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पाठग्रस्त प्रश्न है। सही विकल्पों का चयन कीजिए। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती हुई भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बच्चों नर्मदा नदी। उसके बाद आता है बच्चों अगला कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? गुरु शिखर है बच्चों, क्योंकि अनाईमुड़ी किसकी है बच्चों? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी बच्चों पूर्वी घाट की है और डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मालवा के पठार की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए बच्चों, या किन्हीं 3 प्रमुख नदियों के बारे में बताइए, यानी जो मालवा। तो बेतवा, चंबल और केन 3 प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बच्चों अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला आता है बच्चों भारतीय रेगिस्तान। तो भारतीय रेगिस्तान बच्चों विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारतीय रेगिस्तान को बच्चों थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय मरुस्थल बच्चों अरावली पहाड़ी, यानी जो अरावली है ना, सबसे पुरानी पहाड़ी बच्चों अरावली। अरावली की ऊंची शिखर का नाम गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर। तो अरावली पहाड़ी के बच्चों पश्चिम के छोर में है। जो रेगिस्तान है बच्चों ये बालू के टिब्बों से बना हुआ होता है, ढका हुआ होता है, रेतीला मैदान है। यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है बच्चों, यानी 150 mm से भी कम वर्षा होती है। जो रेगिस्तान होता है बच्चों यानी मरुस्थल होता है, यहाँ की जलवायु यदि आपसे पूछे बच्चों तो शुष्क और कटीली प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। पश्चिमी रेगिस्तान में एकमात्र नदी बच्चों लूनी नदी जो यहाँ पे बहती है, वो भी कभी कभी बरसात के मौसम में ही दिखती है ज़्यादा। यहाँ पे बच्चों बरकान बने हुए आपको दिख सकते हैं। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले को हम बरकान कहते हैं बच्चों। तो ये आपका पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में था। रेगिस्तान के बारे में यही लिखना है। 9वां बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल बच्चों अरावली है। बालू और टिब्बे हैं, 150 mm तक वर्षा होती है। शुष्क और कटीले वनस्पति झाड़ियाँ पाई जाती है। लूनी नदी एकमात्र नदी यहाँ पे बरकान पाया जाता है। बरकान का अर्थ होता है बच्चों अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को हम बरकान कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अगला तटीय मैदान। तो मैंने बताया था आपको बच्चों स्टार्टिंग में कि भारतीय तटरेखा 7516.6 किलोमीटर तक लंबी है और तटवर्ती राज्य बच्चों टोटल 9 है। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है बच्चों। यदि आपसे पूछे भारतीय तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है बच्चों। एक है पूर्वी तटीय मैदान जो कि यह है बच्चों, और एक है पश्चिम की तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पे उसको कोंकण बोलते हैं, उसके नीचे बच्चों कोंकण के बाद कन्नड़ बोलते हैं, कोंकण कन्नड़, और उसके बाद आता है केरल को हम मालाबार तट बोलते हैं। इस तरफ बच्चों कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं और ऊपर वाले को बच्चों उत्तरी सिरकार तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सिरकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सिरकार अलग अलग नामों से जाना जाता है। तटीय मैदान बच्चों 2 प्रकार का है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, एक है पश्चिमी तटीय मैदान। आइए बच्चों जानते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, यानी इस तरफ की ये जो तट है ना, पश्चिम का तट है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे पश्चिमी घाट और यहाँ पे अरब सागर है। तो पश्चिमी तटीय मैदान बच्चों पश्चिमी घाट और अरब सागर इन दोनों के बीच में आता है। यह अपेक्षाकृत बच्चों संकरा होता है और इस मैदान को भी 3 भागों में बांटे हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। उसके बाद आता है बच्चों पूर्वी तटीय मैदान, यानी इस तरफ का आता है बच्चों। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, पूर्वी घाट है और इधर क्या, बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों के बीच के पार्ट को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं बच्चों। ये काफ़ी चौड़ा होता है बच्चों और इसके यहाँ पे कोरोमंडल है और ऊपर उत्तरी सरकार में बांटा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बच्चों यहाँ पे डेल्टा बनाती है, यानी डेल्टा इस तरफ बनता है क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ इधर ही बहती हैं।
इधर प्रमुख झील बच्चों उसका नाम क्या है, चिल्का झील। और चिल्का झील बच्चों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसका नाम क्या है, चिल्का झील। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारे पर स्थित है। अगला आएगा बच्चों और अंतिम आता है भारतीय द्वीप। तो भारतीय द्वीप समूह को बच्चों दो भागों में बांटा गया है, एक है अरब सागर के द्वीप और एक है बच्चों बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर में बच्चों लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछे बच्चों लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को हम बच्चों प्रवाल भित्तियों से बना, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप बच्चों केरल के जो है मालाबार तट के निकट है और यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। 1973 में बच्चों लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ा है। उससे पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप नाम था बच्चों, और ये 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। उसके बाद आता है बच्चों अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है बच्चों, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप को बच्चों दो भागों में बांटा गया, उत्तर को अंडमान बोलते हैं, दक्षिण को निकोबार कहते हैं बच्चों। और यहीं पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों, उसका नाम है बेरन द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है बच्चों, बेरन द्वीप में। तो ये था बच्चों आपका भौतिक प्रदेश। मैंने बताया बच्चों भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन 6 के बारे में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको मेन चीज़ें जो है हाईलाइट से अच्छे से याद करना है, पॉइंट्सों को। पॉइंट अगर याद कर लिया बच्चों तो आपकी क्लियर हो जाएंगे। और आपको लिख कर याद करना है बच्चों, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ेंगे। कुछ रिक्त स्थान है बच्चों कि कोलोरू झील गोदावरी और डेस नदियों के बीच में आती है, तो गोदावरी और कृष्णा आती है। एक तो गोदावरी हो जाएगा बच्चों, और एक अगला क्या है, कृष्णा नदी के बीच में आती है। गुजरात के मैदान भाग डेस मिट्टी से बना हुआ है, तो काली मिट्टी से बना हुआ है बच्चों, और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। मरुस्थल में एकमात्र नदी लूनी नदी बहती है, यह आपको मैंने बच्चों बता दिया था। उसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान में के किन्हीं 3 प्रसिद्ध लेगूनों के नाम लिखिए। तो चिल्का झील बच्चों उड़ीसा में खारे पानी की झील है, लेगून झील है। उसके बाद आता है बच्चों पुलिकट झील, साथ ही साथ में कोलूरू झील, ये 3 प्रमुख झील हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों, मिनिकॉय है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आता है बच्चों अगला भारत की जल निकासी प्रणाली। तो भारत में बच्चों उत्तर भारत की जल निकासी प्रणाली के बारे में आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की जल निकास प्रणाली के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं बच्चों, एक होती है हमारे वहाँ अपवाह तंत्र को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है बच्चों हिमालय नदी की अपवाह तंत्र यानी हिमालय की होती है, एक होती है बच्चों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बच्चों आपके एग्जाम में अंतर पूछ सकता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके नाम लिखो, और हिमालय के जो अपवाह तंत्र हैं उनमें और प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में उसमें उन दोनों में बच्चों क्या अंतर है ये आपसे पूछा जाता है। तो हिमालय अपवाह तंत्र में बच्चों 3 बड़ी नदियाँ आती हैं, एक का नाम है सिंधु, उसके बाद आती है बच्चों गंगा नदी, और अगला आता है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियाँ हिमालय अपवाह तंत्र से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में बच्चों नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सभी आती हैं। हिमालय नदी तंत्र की बच्चों पहली विशेषता तो यह है कि हिमालय की जितनी भी नदियां होती हैं वो 12 होती हैं। 12 अर्थात बच्चों 12 महीने उसमें क्या होता है, पानी होता है। और इन नदियों को पर्वतों से पिघलने वाले हिम और वर्षा से जल प्राप्त होता है, और इसकी लंबाई बच्चों हिमालय की ज़्यादा होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ बच्चों मौसमी होती हैं, और ये नदियों के प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, यानी ये बारिश होगी तो ज़्यादा रहेगा पानी, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। इनकी लंबाई बच्चों कम होती है क्योंकि ये वर्षा पर डिपेंड करती है। बच्चों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुंजी लद्दाख के पास सिंधु नदी के महाखट की गहराई अगर आपसे पूछे कि कितनी है तो 5200 मीटर है बच्चों। सोन गंगा की दक्षिण की सहायक नदी है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली का नाम लिखिए। तो मैंने बताया था बच्चों उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली, सबसे पहले उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली का नाम लिखिए। तो वो तो 12 नदियां होती है बच्चों उत्तर भारत में, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। दक्षिण अपवाह तंत्र की किन्हीं 3 नदियों का नाम नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये लिखना है, और उत्तर भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अब आएगा बच्चों आपने क्या सीखा, तो हमने ये चार्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति और पड़ोसी देश के बारे में जाना, भौतिक स्वरूप के बारे में जाना, उत्तर भारत, उत्तर मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, मैदान, द्वीप समूह 2 अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया,
तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय में मध्य उच्च भूमि, है ना, तो ये ध्यान रखना। उत्तर मैदान में पश्चिम मैदान, पूर्व का मैदान, है ना। उसके बाद आता है बच्चों उत्तरी पर्वतमाला में हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, हिमालय भी 3, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। आइए बच्चों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जानते हैं इसमें से, जिसमें सबसे पहले आता है बच्चों आपका पाठगत प्रश्न। हिमाचल की श्रेणियों को पर्वतमाला संक्षिप्त सार लिखिए, यानी इनके बारे में लिखना है। अंतर बताना है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी, मैंने अब समझा रखा है बच्चों आपको, है ना। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता, द्वीपों के बारे में लिखना है। उसके बाद आता है बच्चों इन सभी के बारे में आपको लिखना है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है बच्चों, ज्योग्राफी सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया तो बच्चों लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो बच्चों आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और आप बताना बच्चों आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि हमने बच्चों ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है और अपने भाषा में समझाया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर एग्जाम में आ सकें। मिलेंगे बच्चों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।